चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको वेलकम। और अगेन उसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें अपने मकसद में कामयाब करे। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, और वो भी टेस्ट सेशन रखा है, लेकिन इसमें जो है वो ऑफ एंड ऑन डिस्कशन क्लासेस जो है वो हम ज़रूर रखेंगे, जो टेस्ट सेशन में पहले नहीं होती थी। इस तरह से तो पॉसिबल नहीं कि हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले होंगे तो वो भी मैं पढ़ा दिया करूँगा। और जो जनरल चीज़ें होंगी, जहाँ इश्यूज आ रहे होंगे, तो उनको भी जो है वो टैकल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो सेशन की डिटेल मैंने सबको सेंड की थी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कि एक जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं जी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो नोट्स हैं डेफिनेटली वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उनको रिवाइज भी किया गया है, जियोग्राफी पहले नहीं था उसको भी ऐड किया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एडिशन के साथ हैं। लेकिन नोट्स का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट इन्हीं को पढ़ेंगे तो आप कामयाब हों। कोई भी नोट्स है, कोई भी किताब है, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ मिलता है आप उन चीज़ों को लाजमी पढ़ें। कोई भी एक सोर्स ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें कि अगर हम सिर्फ सिर्फ इसी को कर लेंगे तो हम चीज़ों को जो है वो टैकल कर लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। नो डाउट बहुत से लोग जो है वो एक किताब पास पेपर पढ़े वो कामयाब हो गए, लेकिन पास पेपर तो सब पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको पिकुलैरिटी जो है वो मिले। अब इसी तरह से जो उर्दू के नोट्स हैं, अब मीर चाकर आजम, इसकी मैंने किताब जो है वो शेयर की थी पहले चैनल पे। यहाँ पे पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। बट अब सारी किताब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब उसमें से नोट्स अभी बन रहे हैं। तो जो साथ साथ बनते रहेंगे वो वैसे भी शेयर होंगे जब तक हमारे उर्दू की बारी आएगी, फिर लास्ट पे होगा। तो तब तक हमारे न्यू ट्रेंड के मुताबिक जिस बुक से ये पेपर बनते रहे 2024 में, तो उसमें से भी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हम कर चुके हैं। तो अब अगर उसी बुक की बात करें तो वो 300-400 पेजेस हैं। तो अगर हम उसी को कर लें, हो सकता है उसमें से कुछ भी ना आए। उससे पहले कलीदे उर्दू चलती रही। तो सबके सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, ट्रेंड की भी बात करेंगे। इसके अलावा पास पेपर पहले साथ होते थे, उसको अलग कर दिया कि एक दिन सब्जेक्ट है और दूसरे दिन जो है वो पास पेपर है। पास पेपर को आप जितना अच्छा तैयार करें, उसमें हम 50, 75 या इवन 100 के जो टेस्ट होगा, तो दो पास पेपर हमने इंक्लूड किए हैं एक दिन में। तो उसमें से जो है वो टेस्ट जो फिजिबल होगा मार्क्स, हम उसकी बात कर लेंगे, वो एक पोल करवा लेंगे, उससे हो जाएगा। 100+ टेस्ट हैं, 5 टेस्ट पहले हैं, जो आप इसको प्री टेस्ट कह लें। और प्री टेस्ट के बाद जो है प्रॉपर हमारा जो है मंडे को पहला टेस्ट होगा। सब्जेक्ट के हवाले से मैं पोल करवा लूंगा कि 2-3 सब्जेक्ट कन्फ्यूजन में है, कि डिफरेंट सजेशंस थी कि हम वो सब्जेक्ट पहले स्टार्ट कर लें। तो वो पोल के जरिए कंफर्म करें कि आवाज़ आ रही है। यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप हो गई है। चलिए, ये भी होंगे। तो ये हमारे पहले प्री टेस्ट हो जाएंगे। जहाँ कोई आवाज़ का इशू आ रहा हो तो मुझे टेक्स्ट कर दिया करें।
इसलिए रुझान का जो सबसे बड़ा मसला यहीं पे ये है कि यहाँ पे लाइट चाहे या आए तो बहुत ज़्यादा ट्रिप करता है, इवन 2-3 मिनट के लिए तो नेट ही चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लासेस हमने ऑफ की हुई हैं। तो क्लासेस का हमने कोई स्केड्यूल सिर्फ एक बार स्टार्ट की थी और उसके बाद जो है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इंशाल्लाह रमजान में करनी है। अब ठीक है आवाज़? चलें। नहीं, कोशिश करेंगे कि जब मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पे हम डिस्कशन क्लासेस रख लें, या हेड क्वार्टर पे जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली नेट कनेक्टिविटी अच्छी होती है। तो उसमें हम जो है वो इस तरह से इंशाल्लाह जो है वो करते रहेंगे जैसे भी पॉसिबल हो। और डेफिनेटली आप जो है वो उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है वो एक चीज़ का ध्यान करना है कि टेक्स्ट का जो इतराज़ होता है कि मेनली जो है वो आंसर आपको इवनिंग में मिल रहे होते हैं। क्योंकि दिन को ड्यूटी होती है, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चीज़ें हेक्टिक होती हैं। तो जितने भी जवाब होते हैं वो डेफिनेटली सारे आपको मिलेंगे। बट जो है वो इवनिंग टाइम में या इस टाइम में, तो जितने भी होंगे इंशाल्लाह उनको जो है वो हम कवर करेंगे। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें शॉर्टली बता देता हूँ कि रिटन टेस्ट के हवाले से ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अच्छा, जियोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मैंने क्लासेस पढ़ानी है ये रमज़ान में। ये मैं आपके भी जो है वो साथ अटैच कर दूंगा। तो मैथ के कुछ टॉपिक रहते हैं प्रीवियस सेशन के, तो वो सारे मैं यहाँ भी पढ़ा दूंगा, वो एक ही बात है। तो रिटन टेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इसमें है रेपिटेशन। जो खुद पीपीएससी कर रहा है वो रेपिटेशन भी, और जो हम तैयारी कर रहे हैं वो रेपिटेशन भी, दोनों इसमें आते हैं कि हम चीज़ों को जो है वो किस तरह से जो है वो रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लाजमी करना है। जो एक हमारे पास माइनर गैप होता है, जो अभी एसएनजीएडी का रिजल्ट आया, असिस्टेंट पुलिस का रिजल्ट आया, तो एक मेजोरिटी जो है जो 65+ है, मेरिट 70+71 72 इस तरह से रहा। तो जो 65 69 70 पे गए, तो वो डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम बिल्कुल एक नंबर से, आधे नंबर से, 0.25 से ये रह गए हैं। तो ये चीज़ बहुत अनबेरेबल होती है, मायूसी की तरफ भी लेके जाती है। यहाँ टैकल करना सबसे मुश्किल होता है कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कहाँ पे मसले हैं, किस तरह से भी जो है वो मसले हैं, और किस तरह से हम इनको टैकल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से होती है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी हमारी गलतियां कम। कि जब हम एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो गलती का चांस कम हो। हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक ही किताब को आप ट्राई करके देख लें, जो किताब आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अगर उसको आप कुछ दिन के बाद दोबारा पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आएंगी जो पिछली बार नहीं आई। इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी भी आप बुक पे कर लें। आप कल बच्चे जो होते हैं घर में होते हैं, 5th क्लास की इस्लामिक स्टडीज पढ़, 5th क्लास की साइंस पढ़ लें, या 5th क्लास की जो है वो माशरती उलूम या सोशल स्टडीज जो है वो आती है, आप उसको पढ़ लें। हिस्ट्री है 5वीं 6ठी क्लास की, 6th क्लास की, आप हिस्ट्री पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें नज़र आएंगी जो हमने अपनी तैयारी के दौरान भी जो है वो नहीं पढ़ी। तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हमने किताबें पढ़ी हुई हैं, हमने पास पेपर पढ़े हुए हैं, कुछ भी पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ उसी से टैकल हो सकती है। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने 6 महीने साल बैठ के तैयारी की, और उनके पहले टेस्ट थे असिस्टेंट एसएनजीएडी और पुलिस के, और उन्होंने जो है वो एक्सेल किया। और बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो 4-5 साल से तैयारी में लगे हैं और उनके दोनों टेस्ट क्लियर नहीं है, या इवन कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो जहाँ पे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, कम मार्क्स वाले इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसको अलग से जो है वो डिस्कस कर लें। एकेडमिक मार्क्स को यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, इसको मैं ज्यादा जो है वो नहीं समझता कि इसलिए इसको डिस्कस करना नहीं बनता। क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने एकेडमिक मार्क्स चेंज कर लें, सिवाय इसके कि पीपीएससी अपनी पॉलिसी चेंज करे? क्या हम में से कोई मैट्रिक के नंबर चेंज कर सकता है, इंटर के कर सकता है, ग्रेजुएशन के? कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो जैसे हैं, जो ले लिए हमने, जैसा पढ़ लिया, जैसे हालात थे, अब ये चेंज
वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो अब इसको डिस्कशन में ही ना लें, पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करना है उस पे करें, अपना ओपिनियन दें, जो मर्जी करें। या इसमें जो मल्टीपल पेपर आते हैं तो उसमें एकेडमिक मार्क्स भी नहीं होते, तो पीपीएससी भी उस तरफ जा रहा है, और ये एक बात का सिनेरियो है, इस पे जो है वो बाद में बात करें। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। अब जो पहले 5 टेस्ट हैं इनका मकसद भी यही है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी आपने देखनी है। जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं अब यहाँ भी लेके चलें, अलग से भी साथ साथ पढ़ें, और इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएं। सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी को मैथ में इश्यू है, किसी को एडीएस में इशू है, किसी को कंप्यूटर में इशू आ रहा है, या उर्दू आउट ऑफ सिलेबस चली जाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरे लिए जो इस तैयारी में सबसे मुश्किल था वो एडीएस थी, एवरीडे साइंस। और इसमें भी बायो का पोर्शन, क्योंकि मैंने कभी बायो नहीं पढ़ी थी, इवन मैट्रिक एंटर में बायो नहीं पढ़ी थी, और फिर तो मैथ में चले गए। तो ये चीजें जो है वो हमने लेके चलनी होती है कि हमने किसको बेसिक से स्टार्ट करना है, किसको हमने जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे लेके आना, और किसको जो है वो हमने एडवांस लेवल पे लेके जाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें खुद से भी करें, चीज़ों को कोशिश करें कि खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जहाँ इश्यूज आ रहे हैं फेलो से डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, जिनसे भी करें आप उसमें। तो न्यू ट्रेंड डेफिनेटली इस पे हम बात करेंगे, इसको मैंने अलग रखा है कि इसी जो है वो कमिंग वीक में जैसे हमारे टेस्ट स्टार्ट होते हैं आगे, या इवन उससे भी पहले, हम हर सब्जेक्ट के 2024 के सवालात के अलग से देख के उसका ट्रेंड देख लें। पीपीएससी का जो है वो एक इम्तियाज शाहिद साहब का बड़ा एहसान कि 101 एडिशन आया है, अभी रिसेंटली कल या परसों जो है जो लॉन्च हुआ है। पीडीएफ तो अभी कहीं नहीं आया, इंशाल्लाह ये कल परसों वो भी जो है वो नज़र आ जाएगा मार्केट में। बस 29 को आया बिल, बस अभी मार्केट में तो अब आ रहा है, शुरू हुआ है। मैंने भी उसको ऑर्डर कर दिया था, खैर अभी मिला नहीं है। तो वो भी आ जाएगा, तो उसमें भी हम ट्रेंड देख लेंगे 2024 का किस तरह से रहा। तो इसको हम उसको देखने के बाद डिस्कस कर लेंगे, और अपनी रिवीजन को भी डिस्कस कर लेंगे। अब 10 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, ये पीपीएससी का जो जर्नल सिलेबस है ओरिजिनल, इसको गो थ्रू कर लेंगे। अदरवाइज जो है जब हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये बेसिकली जो है वो अ, इस पे करें। अच्छा, इसमें जो आंसर डिफरेंट है, ये बहुत बड़ा इशू है। ये चाहे जो है वो बिलाल साहब ने किताब लिखी, उनके पास पेपर की माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क है, बट मिस्टेक्स नजर आई उसमें। और फिर उसके बाद इम्तियाज शाहिद की बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन जो पेपर दिए हुए हैं उनके आंसर डिफरेंट दिए हुए हैं। तो बहुत सारे आंसर जो हैं वो उनके ट्रस्ट किया ही नहीं जाता। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बॉर्न इन 571 एनाडोमनी या 570, क्या जवाब होगा इसका? वॉइस डिस्टॉर्शन नहीं है, मुझे बता दो। अब मिक्सर इसमें आ रही। और रहीकुल मखतूम पढ़ लें तो उसमें 571 दिया हुआ है, और सीरत इब्ने हशाम पढ़ लें तो उसमें 570 दिया हुआ है। दोनों ऑथेंटिक बुक्स हैं। और अगर पेपर में दोनों आए हुए हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसकी तरफ, दोनों ठीक है। वो भी ठीक है, वो भी जो मोतबर हिस्टोरियन है उन्होंने लिखा है, और 571 भी उन्होंने लिखा है। तो अब इसमें कोई भी जो है वो, हम ये नहीं कह सकते कि पीपीएससी के पास कौन सा है। अगर वो रहीकुल मखतूम को जो है सफीउद्दीन मुबारकपुरी उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लोकेटेड ये बेस्ट वाली ये तो हो जाता। ठीक है, और इवन सेरोनिम एंटोनिम में जो है वो बहुत आ रहा है उसमें। अ, एक इसमें आया था हमारे पास एंटोनिम, ये आई थिंक पिछले एसएनजीएडी के पेपर में था। वेट ड्राई भी दिया हुआ था, और पार्स भी दिया हुआ। तो कौन सा ठीक है इनमें से? दोनों एक ही मीनिंग है।
कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो दोनों इसके एंटोनिम बनते हैं। अब इसमें जो मेजोरिटी ने जो था वो ड्राई था, और अगर मेरे सामने ये एग्जाम में आता तो पॉसिबिलिटी थी कि मैं पार्च लगाता, कि सूखा प्यासा। ठीक है, तो ये चीजें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि हमारा आंसर ही पीपीएससी ने जो है वो करेक्ट किया है। तो ये एक अलग से एक डिबेट है कि इसको जो है वो सोचना चाहिए। तो अब इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो हमने इस सेशन में करने हैं, जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, मैथ, उर्दू और कंप्यूटर। इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा प्लान है, ये आप सबको मिल गया होगा। अब जैसे इस्लामियात है, अब इसको जो है वो हमने डिवाइड किया है अंबिया कराम और सीरत के हवाले से। अब ये एक टेस्ट है, तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आज। तो कल इसका जो है वो टेस्ट हो, और कल टेस्ट के साथ ही जो है वो आपको दो पास पेपर भी जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हल किए। आप उनको मजीद जो है उसके ऊपर सर्च करें, उसको आप एक्सप्लोर करें जितना आप उसको कर सकते हैं। तो अगले दिन जो है वो आपने दो पास पेपर में से देना है। और फिर नेक्स्ट आपको जो है वो पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस पे डेटा अवेलेबल होगा। और फिर उसके बाद जो है इसमें अरकान इस्लाम, इस्लामिक जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ, और फिर दो पास पेपर हैं। तो पास पेपर को यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये था कि इसमें एक आपको गैप मिल जाए सब्जेक्ट के हवाले से, कि ये 9 डेज बनते हैं, और एक दिन जो है वो आप इसका प्रीवियस ऐड करें, तो 10। तो 10 दिन है, 10 दिन बहुत इनफ है एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको मजीद उसको एक्सप्लोर करें, जितना उसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे इस्लामियात की नोट्स अलग हैं, एमसीक्यूज बुक्स अलग हैं, वन लाइनर अलग हैं, और आप जर्नल बुक्स पे जाते हैं तो फिर वो चीज़ें अलग हो जाएगी। और इसी तरह से फिर पाकिस्तान अफेयर है, तो ये पूरे का पूरा स्केजुअल जो है वो आपको दिया हुआ है। अब ये तकरीबन 10-11 दिन बनते हैं। तो जितनी चीज़ें इसमें हैं, जहाँ जहाँ इश्यूज हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, तो उसका भी हमें टाइम मिलता जाएगा, वो भी डिस्कस करते जाएंगे, और साथ ये भी होते जाएंगे। और मेनली जो है वो वीकेंड हमारा ऑफ होगा, और उसमें हम अपनी जो पूरे हफ्ते की कारकर्दगी है उसको भी देख लेंगे, जो इश्यूज हैं उनको भी देख लेंगे। ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। अच्छा, इसमें एक चीज़ का जो है वो ध्यान करना है। एक चीज़ होती है जो बड़ी तंग करती है हमें, जो है वो अभी पढ़ा नहीं, टेस्ट कल कर लेंगे, तो अभी पढ़ा नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर टेस्ट हल करेंगे। और फिर आप यकीन करें कि सेशन एंड हो जाना है, एग्जाम हो जाने हैं, सब कुछ हो जाना है, टेस्ट हल नहीं। इसमें मेरा बड़ा एक सिंपल सा जो बिलीव है, इल्म के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, इवन अपनी प्रिपरेशन के दौरान, या इवन अब मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं पीएमएस की, तो उसमें भी क्राइटेरिया यही है कि जो इल्म मिला है वो हमें कलम से मिला है, कि अल्लामा बिल कलम, कि कलम के जरिए जो है वो इल्म दिया हुआ है। तो जब तक हम चीज़ों को लिखेंगे नहीं, जब तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, तब तक चीज़ें हमारी जो है वो उसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड ही चलती रहेंगी। चीज़ों को रफ लिखें, बार बार लिखें, समिट्स लिख लें, जो है वो रफ आप लिख लिया करें चीज़ों को। तो इसको करना है। और जहाँ पे जितना पढ़ लिया है, टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, फिर दोबारा पढ़ लें, फिर दोबारा टेस्ट हल कर लें। तो इन चीज़ों को साथ साथ आपने खुद ही मैनेज करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैनेजमेंट है, और दूसरी कंसिस्टेंसी है, कि आप कितने सीरियस हैं अपने साथ। तो ये तो कुछ जो है वो बेसिक बातें थी। क्योंकि ये रिकॉर्डेड था ये पहला पार्ट, इसलिए मैंने अनम्यूट नहीं किया। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन है, जो है वो बताते जाएं, और मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ, और जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ।
ताकि जो भी आपके सवाल हैं जितना मुझे पता होगा फिर मैं उनके जो है वो आंसर कर देता हूँ।